नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड एरर्स को यानी गलतियां को देखने वाले हैं। हम पिछले क्लास में आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या अंतर है, दोनों के व्यूज में ये मैंने बताया था। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले इस क्लास को यहीं पे रोक के पहले उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ही इस क्लास को देखिएगा, तभी ये क्लास ज़्यादा समझ में आएगा। और आज जो मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का एरर बताने वाला हूँ, ये आपको न सिर्फ एसएससी में, बैंकिंग में, बल्कि लगभग हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर से रहता है। ये इसका बेसिक लेवल है, फिर इसका एडवांस लेवल भी बताऊंगा, तो क्लास को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन पहले पढ़ लीजिए। फाइंड आउट एरर विथ रीजन एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी आप एरर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको उसका हिंदी करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। और उसके बाद आपको उसमें क्या गलती है वो ढूंढना है और उसका रीजन भी जरूर से जानना है। ये सब मैं बात पहले बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। बिना कारण जाने आप बस यूं ही कहिए कि सेट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने के लिए, इसलिए ये होगा, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको इसे अच्छे तरीके से समझना है कि आपको रीजन के साथ, यू हैव टू नो द रीजन बिहाइंड द एरर, व्हाई इट हैपेंड, और तभी आपको जो है उसे सही माना जाएगा। चलिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंदी करना है, कारण के साथ एरर ढूंढना है। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इसमें जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब से संबंधित है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ मैंने जो बदलना है उसे मैंने रेड कलर से दिखाया है। ही डिड नॉट केयर सो मच या सो मेनी, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से क्या होगा। आपको पता है कि हिंदी करना है, तो हिंदी मैंने यहाँ कर दिया है। वह बहुत ध्यान नहीं दिया, ही डिड नॉट केयर सो मच, वह या उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। तो ये तो हो गया। अब आपको बताना है कि मच होगा कि मेनी। तो देखिए, मच जो है, मच होता है, ये एडवर्ब होता है। ओके, मैं ठीक से लिख देता हूँ। मच होता है एडवर्ब और मेनी जो होता है ये होता है एडजेक्टिव। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ ये किसके लिए आया। तो यहाँ मेन वर्ब है केयर, केयर मेन वर्ब है। तो ध्यान देने की बात हुई, तो ध्यान कितना नहीं दिया, तो ध्यान बहुत नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि केयर यानी कि मेन वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि जब मेन वर्ब के बारे में बताया जाता है तो वहां पे हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का नहीं। इसीलिए ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस वर्क सीरियस। पहले हिंदी कर लीजिए। मैंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे कहाँ गलती है, आपको पूरा वाक्य में खोजना है, लेकिन गलती एडवर्ब एडजेक्टिव से रिलेटेड ही रहेगा। तो देखिए, इसका हिंदी हो जाएगा, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो गंभीर रूप से काम करें, मतलब सीरियस होकर काम करें। तो देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ कहीं गलती नहीं है। यहाँ देखिएगा, वर्क क्या, वर्क है मेन वर्ब, काम करना। अब काम करना, तो काम करने का तरीका कौन बताएगा, तरीका बताएगा एडवर्ब। तो कैसे काम करना है, तो गंभीर रूप से। तो गंभीर रूप से काम करना है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, सीरियस। अब आपको देखना पड़ेगा कि मेन वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होता है। तो मैंने बताया था मेन वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो यहाँ हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एडवर्ब चाहिए। अब यदि सीरियस एडवर्ब है तब तो ठीक है। तो सीरियस क्या, सीरियस है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, इसलिए सीरियस यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, सीरियसली करना पड़ेगा। मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ हमने क्या किया, सीरियस के स्थान पे, यहाँ सीरियस के स्थान पे सीरियसली का यूज होगा। जो सीरियसली क्या है, सीरियसली है एडवर्ब। क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे वर्क यानी कि मेन वर्ब आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ही स्पीक्स द लोकली लैंग्वेज और ही स्पीक्स द लोकल लैंग्वेज। तो आपको बताना है लोकली होगा या लोकल होगा। तो हिंदी हो जाएगा, वह लोकल भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा बोलता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पीक्स के हिसाब से जाएंगे तो लोकली लगेगा, लेकिन अगर लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे, देखिए लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है नाउन। ठीक है, लैंग्वेज नाउन है, और स्पीक्स क्या है, स्पीक्स है मेन वर्ब। क्लियर है। लोकली क्या हो गया, लोकली है एडवर्ब। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को।
लोकल क्या है, लोकल है एडजेक्टिव। तो अब आप किसके अनुसार बनाइएगा, अगर आप मेन वर्ब के अनुसार जाइएगा तो बोलिएगा सर ऊपर वाला सही होगा, एडवर्ब सही होगा, और अगर नाउन के हिसाब से जाइएगा तो बोलिएगा कि लोकल सही होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी कुछ लोग एडजेक्टिव एडवर्ब बीच में आवे ना, उसके बाद जो आएगा, तो उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे जो आएगा, जैसे नाउन आ गया तो इसी के अनुसार यहाँ पे हम लोगों को एडजेक्टिव या एडवर्ब का डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नाउन आ गया, बाद में आ गया नाउन, अगर लास्ट में आ जाए, जैसे ऊपर के दोनों एग्जांपल में देखा था आपने, लास्ट में आया था, लास्ट में आएगा तब हम पहले वाले को देखेंगे कि नाउन के लिए आया है या मेन वर्ब के लिए आया है। लेकिन यदि ये दोनों एडजेक्टिव या एडवर्ब बीच में आ जाए और इसके बाद कोई नाउन आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, इधर जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, इसी के अनुसार यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब का डिसीजन करते हैं। तो यहाँ नाउन आया तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, नाउन की विशेषता हम लोगों को एडजेक्टिव बताता है, इसलिए नीचे वाला सही हो जाएगा और ऊपर वाला गलत हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यदि बाद में कोई वर्ड आ जाए, नाउन आ जाए या एडवर्ब आ जाए, सॉरी नाउन आ जाए या मेन वर्ब आ जाए, तो बाद वाले को पकड़ के चलेंगे और इस बाद वाले के अनुसार ही हम लोग एडवर्ब या एडजेक्टिव का डिसीजन लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई यूजुअल गो देयर, हिंदी होगा मैं अक्सर वहां जाता हूं। अब आप बोलेंगे कि मेन वर्ब यहाँ पे हो गया गो, ठीक है, तो अब बोलेंगे कि ये तो सही है या गलत है। तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया है कि नाउन प्रोनाउन कैसा है, इससे हम लोग एडजेक्टिव का पता करते हैं, और मेन वर्ब कैसे हो रहा है, कैसे होता है, इससे हम लोग एडवर्ब का पता करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप इस क्लास में सीखेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो बाद में आए, मान लीजिए यहाँ पे यूजुअल लिखा हुआ है, यूजुअल आई यूजुअल गो देयर, तो यूजुअल क्या है, यूजुअल है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एडजेक्टिव ये सही है या गलत है, इसका डिसीजन कौन लेगा, यदि इसके बाद, इस एडजेक्टिव के बाद यहाँ कोई नाउन रहता, जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में था लैंग्वेज नाउन था, तो वहां पे हमने लोकल यानी कि एडजेक्टिव का यूज किया। तो यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा तब तो एडजेक्टिव का यूज होगा, लेकिन यदि बाद वाला वर्ड जो है ये मेन वर्ब रहेगा, यहाँ मेन वर्ब आएगा, ठीक है, तो मेन वर्ब के पहले क्या आएगा, मेन वर्ब के पहले आएगा यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताता है। मेन वर्ब के बारे में कौन बताता है, सीधी सी बात जानिए, मेन वर्ब के बारे में कौन बताता है, एडवर्ब, और एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन प्रोनाउन के। तो यदि बाद में नाउन आ जाए तो वहाँ पे एडजेक्टिव पहले लगा दीजिएगा, यदि बाद में मेन वर्ब आ जाए तो वहाँ एडवर्ब लगा दीजिएगा। तो चूंकि यहाँ यूजुअल एडजेक्टिव है इसलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा, सही होगा आई यूजुअली गो देयर, क्योंकि गो मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले कौन आएगा, मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा। और यहाँ पे अगर नाउन रहता है, जैसे कि लैंग्वेज वाला में नाउन था, तो नाउन के पहले कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इस बात को अच्छे तरीके से गांठ मान लीजिए। अब इस वाक्य को देखिए, वी शुड वर्क केयरफुल, हमें ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए केयरफुल क्या, केयरफुल एडजेक्टिव है, तो हमने क्या बताया कि यदि इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इधर कुछ आ जाता, यहाँ पे कुछ रहता, तब तो हम इसके अनुसार करते। लेकिन यदि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब लास्ट में आएगा तो हम इसके पहले वाले को पकड़ेंगे कि अब पहले वाले में कौन आया है, नाउन के अनुसार आया है कि मेन वर्ब के अनुसार आया है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। तो काम कैसे करना चाहिए, काम करने का तरीका के बारे में बताया जा रहा है, जो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कैसा काम मेन वर्ब प्लस कैसे होता है। तो काम कैसे करना चाहिए, तो ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काम करने का तरीका बता रहा है, काम करने का तरीका यानी मेन वर्ब का तरीका, तो मेन वर्ब का तरीका कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और केयरफुल तो एडजेक्टिव है, इसलिए वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही क्या होगा, केयरफुल का स्थान पे केयरफुल्ली करना पड़ेगा, सही हो जाएगा वी शुड वर्क केयरफुल्ली। केयरफुल्ली यहाँ पे क्या है, केयरफुल्ली है एडवर्ब। क्लियर है। यदि डाउट हो तो पीछे वीडियो को रोक के फिर से पीछे से देखें, क्लास काफी स्टैंडर्ड लेवल का है। और फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि इस एडजेक्टिव या इस एडवर्ब के बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहेगा, नाउन रहे या मेन वर्ब रहेगा, तो इसी नाउन या मेन वर्ब के अनुसार हमको इसका चयन करना पड़ता है। यदि यहाँ नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव होगा, यदि यहाँ मेन वर्ब रहा तो ये पहले वाला एडवर्ब होगा। लेकिन यदि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब, देखिए ये एडजेक्टिव या एडवर्ब अंत में आएगा, तब हमको देखना पड़ेगा कि किसके लिए आया है, मेन वर्ब के लिए आया है कि नाउन प्रोनाउन के लिए आया है। यदि मेन वर्ब आया, मेन वर्ब लिखा हुआ रहेगा तो हिंदी करके देख लीजिएगा। हिंदी मैंने किया कि हमें ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। तो काम कैसे करना चाहिए, ध्यानपूर्वक यानी काम करने का तरीका बता रहा है, तो
काम यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब का तरीका कौन बताता है? एडवर्ब, तो इसलिए यहाँ पे एडवर्ब सही हो जाएगा। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे प्लेड अ क्रूशियल रोल स्लैश दे प्लेड अ क्रूशियली रोल। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, मैंने सारा लॉजिक आपको बताया। यदि एडजेक्टिव, यहाँ पे क्रूशियल क्या है? एडजेक्टिव है, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और क्रूशियली क्या है? क्रूशियली है एडवर्ब। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कुछ आएगा तो उसी के अनुसार यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब का चयन होगा। यदि बाद में आने वाला वर्ड नाउन होगा तो यहाँ एडजेक्टिव का यूज होगा, यदि बाद में आने वाला वर्ड एडवर्ब सॉरी मेन वर्ब होगा तो हम लोगों को यहाँ एडवर्ब को सही करना पड़ेगा। यानी यदि रोल मेन वर्ब होगा तब तो नीचे वाला सही हो जाएगा क्योंकि मेन वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा। यदि रोल नाउन है तो ऊपर वाला सही हो जाएगा क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताएगा, मेन वर्ब के बारे में एडवर्ब बताएगा। अब रोल है क्या? तो रोल है नाउन। क्लियर है? तो नाउन है तो आप बताइए, आप ही बताइए रूल्स कौन सही होगा? नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो ऊपर वाला सही हो गया, ऊपर वाला सही हो गया और नीचे वाला गलत हो गया क्योंकि ये एडवर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब के बाद यहाँ मेन वर्ब होना चाहिए था। और हिंदी होगा वे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हिंदी भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ कैसे करके नहीं पूछना, आपको दोनों तरीका लगाना पड़ेगा। यदि बाद में कोई नाउन या मेन वर्ब आएगा तो उसके अनुसार आपको उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब लगाना पड़ेगा, और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब भी लास्ट में आ जाए तब तो फिर पहले जाके आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए, हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा उसका कड़ा शिष्टाचार अच्छा नहीं है। अब आपको यहाँ पे चूंकि एडवर्ब एडजेक्टिव का ही एरर है तो आपको उसी पे ध्यान देना है। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्टली है यहाँ पे एडवर्ब। अभी अभी मैंने तुरंत नियम बताया है कि एडवर्ब कब आएगा? जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तब एडवर्ब का यूज होगा। यदि इसके बाद नाउन आएगा तो यहाँ एडजेक्टिव बन जाएगा। तो अब सारा खेल डिसिप्लिन के ऊपर है। डिसिप्लिन यदि मेन वर्ब होगा तब तो एडवर्ब सही है, लेकिन यदि डिसिप्लिन मेन वर्ब नहीं होगा तब तो स्ट्रिक्टली गलत हो जाएगा। तो डिसिप्लिन क्या है? तो डिसिप्लिन है नाउन। तो नाउन के बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब? तो नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है और जबकि एडवर्ब लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला एडवर्ब गलत हो जाएगा। यह सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज नॉट गुड। यहाँ हमने स्ट्रिक्ट यानी एडजेक्टिव का यूज किया। क्यों एडजेक्टिव का यूज किया? क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है। अगर ये मेन वर्ब रहता, डिसिप्लिन मेन वर्ब रहता तब तो ऊपर वाला सही हो जाता। अगर डिसिप्लिन नाउन है तब तो एडजेक्टिव लगेगा। तो आप जान लीजिए कि दो तरीके हो गए। एक तो हो गया कैसा है नाउन प्रोनाउन कैसा है और मेन वर्ब किस प्रकार से हो रहा है, उस प्रकार से एडजेक्टिव एडवर्ब का चयन करते हैं। कब? जब वो एडजेक्टिव एडवर्ब लास्ट में रहता है। लेकिन यदि वो एडजेक्टिव एडवर्ब बीच में रहेगा तब उसके बाद वाले वर्ड को देखना होगा वो नाउन है या मेन वर्ब है। रमेश इज वर्किंग डिसऑनेस्टली। अब देखिए हिंदी जगह रमेश बेईमानी से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिसऑनेस्टली लास्ट में आया है, ये क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? एलवाई वाला ऐसे भी एडवर्ब होता है, नहीं तो डिक्शनरी देखना पड़ेगा आपको। अब क्या होगा? ये लास्ट में आएगा तब हम करेंगे पहले भागेंगे, अगर बीच में आता तब तो इसके बाद वाला देखते। तो लास्ट में आया तो इसके पहले देखेंगे, तो देखेंगे ये किसके लिए आया। ऐसा नहीं कि इसके पहले नाउन लिखा है तो या मेन वर्ब लिखा है, तो वैसा नहीं करिएगा। आप देखिएगा किसके लिए आया है। तो देखिए रमेश इज वर्किंग डिसऑनेस्टली, तो वर्किंग यहाँ पे क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब इसका हिंदी कर लीजिएगा। हिंदी कहिए रमेश बेईमानी से काम कर रहा है। तो काम कर रहा है, काम करना क्या होगा? मेन वर्ब। कैसे काम कर रहा है यानी मेन वर्ब कैसे हो रहा है? तो बेईमानी से। तो कैसे से क्या पता करते हैं हम लोग? तो एडवर्ब पता करते हैं, यानी बेईमानी से क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब तो यहाँ लिखा हुआ है यानी यहाँ नो एरर है, ये बिल्कुल सही है। तो कई क्वेश्चन नो एरर भी रहेगा, यहाँ एडवर्ब भी लगेगा क्योंकि यहाँ काम करने का तरीका बता रहा है कि रमेश काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? बेईमानी से काम कर रहा है। तो बेईमानी से क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और है, देख लीजिए। He took medicines at regularly intervals। अब देखिए वही तरीका है कि आपको यदि बीच में आ जाए तो बाद वाले को पकड़ना है। तो रेगुलरली क्या है? रेगुलरली है एडवर्ब। अब आप बोलिएगा कि वो मेडिसिन कैसे लिया? रेगुलरली लिया की बात तो नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। जब कभी कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब बीच में आ जाए, आई रिपीट अगेन, तब उसके बाद वाले को देखना है। बाद में क्या आया है? यदि बाद में नाउन आया है तब तो यहाँ एडवर्ब हो ही नहीं सकता, यहाँ एडजेक्टिव लगेगा। यदि बाद में मेन वर्ब आया है तो यहाँ पे एडवर्ब होगा। तो इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स है नाउन।
तो नाउन है तो नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ मेन वर्ब देख के कभी नहीं बनाइएगा वरना गलत हो जाएगा। देखिए आगे वाला को कब पकड़िएगा, जब ये लास्ट में रहेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन जब इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यहाँ कुछ लिखा रहेगा तो बाद वाले को ही पकड़ के चलना है आपको, आगे वाले को नहीं पकड़ना है वरना वाक्य गलत बन जाएगा। तो बाद में नाउन है तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ रेगुलरली की जगह पे रेगुलर का यूज करना पड़ेगा। He took medicine at regular intervals, यहाँ पे रेगुलर क्या हो गया, रेगुलर हो गया एडजेक्टिव। क्यों लगाया हमने इसको, क्योंकि इंटरवल्स क्या है, इंटरवल्स है नाउन, तो नाउन के पहले आएगा कौन, एडजेक्टिव, और यहाँ अगर मेन वर्ब रहेगा तो आएगा एडवर्ब। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबको से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ भी नया सीखे हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ये इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि सब लोगों के लिए जरूरी है और सबके लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप रेगुलरली इंटरवल्स बोल सकते हैं, या आप लिख रहे हैं या 1 2 4 5 किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, सबके लिए एक ही नियम है। तो भले चैनल का नाम एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड हो, फोकस हमारा एसएससी पे ज़्यादा हो, लेकिन ये इसमें आपको किसी भी एवरी वॉक ऑफ लाइफ, किसी भी क्षेत्र में आप इंग्लिश से जुड़े हुए हों उसके लिए, चाहे आप गृहिणी हो, हाउस मेकर हो, या स्टूडेंट हो, या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, हर जगह हर व्यक्ति के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अधिक से अधिक शेयर करिए, आपका शेयर ही हमारा माध्यम है आगे बढ़ने का, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। The road was severely damaged or the road was severely damaged, तो हिंदी बता दूं, सड़क बहुत क्षतिग्रस्त था। अब आपको यहाँ पे बताना है कि दोनों में क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसको देख लीजिए, सिवियर क्या है, तो सिवियर है एडजेक्टिव, और सिवियरली क्या है, सिवियरली है एडवर्ब, ये तो कर लिया। अब क्या है, बाद वाले को देखना होगा। तो डैमेज्ड क्या है, डैमेज्ड है मेन वर्ब, ठीक है। अभी आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मेन वर्ब का कोई एग्जांपल मिल जाए, देखिए मेन वर्ब का भी आ गया। मैंने हर तरह का एग्जांपल को सेट किया ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब के पहले कौन आएगा, मेन वर्ब के बारे में कौन बताएगा, तो एडवर्ब बताएगा। तो नीचे वाला क्या हो गया, सही हो गया, और ऊपर वाला गलत हो गया। यदि नाउन रहता तो ऊपर वाला सही हो जाता, डैमेज अगर नाउन रहता तो, अगर मेन वर्ब है तो नीचे वाला सही हो गया। तो आप एक बार में शायद इस क्लास को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसे कई बार देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये जान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और सभी के लिए जैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ भले आप देखते होंगे सीवियरली तो हाँ लगता होगा कि सही है, मगर क्यों होता है आज आप उसका रीजन भी जान रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।